लागू हो, लागू हो, ओपीएस लागू हो, ओपीएस लेकर रहेंगे, ओपीएस लेकर रहेंगे, ओपीएस लागू हो, ओपीएस लागू हो। जब जहाँ कभी मिलने जाएंगे तो यही कहा जाता है कि कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट से ही हमारी जीत हुई, तो आज हमें कुर्सी मिली और उम्मीद है कि हम इसमें भी हासिल करेंगे और अच्छे से करेंगे। मैं शैल कुमारी, वैशाली जिला से आई हूँ। लेकिन उस वक्त याद आता है जब आप पूरी जिंदगी सरकार को दे दिया और जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगा, उस वक्त सुरक्षा संरक्षा कौन करेगा? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हम कुछ छुपा के नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो भी कर रहे हैं आपको बुला के कर रहे हैं, अकेले में तो बैठ के बात हमने नहीं किया। हम ओपीएस हमारा हक है, ओपीएस हमारा हक है। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार दे न दे, हमारा काम है फाइट। वी ओनली बिलीव इन फाइट, ठीक है। तो हम फाइट करेंगे तो लेंगे ही। अगर हम न्यायालय में जाएंगे, हमारी मांगे अगर उचित है, पॉइंट हमारा सही है, तो न्यायालय हमको देगी। सरकार देगी या नहीं देगी, सरकार हमेशा न्यायालय से हारी है। और अगर कर्मचारियों की मांग अगर सही है, उसका पॉइंट सही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हमेशा सरकार न्यायालय से हारती है। न्यायालय से इंसाफ मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारी, मजदूर, किसान, ये देश की रीढ़ है, और अगर ये नहीं रहे तो देश का विकास रुक जाएगा। और आप नेता लोग जो है ना, किसी भी पार्टी के नेता हैं, जितने बार विधायक हो रहे हैं वो पेंशन ले रहे हैं, जितने बार विधायक हो रहे हैं पेंशन हो रहे हैं, उनको घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिलेगा? बड़ा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से शिक्षक लोग जो है ओपीएस की बात जी, और जहाँ सरकार है जो वित्तीय बोझ और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के दबाव में भी, तो इन दोनों के बीच में जो कौन सा एक रास्ता हो सकता है जिससे शिक्षकों को भी उनका अधिकार मिल सके और बिहार में जो है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सके? कोई वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं है। वित्तीय बोझ का रोना रोती है सरकार, और गुणवत्ता की बात है, सरकार तो आप बहाल करते हैं ना, शिक्षकों को आप बहाल करते हैं, तो उसके पहले गुणवत्ता तो आपको देखना चाहिए ना। तो ये आपकी कमी है, इसमें शिक्षक दोषी नहीं है, ये कमी आपकी है। और वित्तीय भार की कमी का रोना केवल सरकार रोती है, और कहीं पैसे की कमी नहीं। आपने नितिन गडकरी साहब का, एक मिनट सुन लीजिए, नितिन गडकरी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि देश में पैसे की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। और सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो हमें पेंशन भी मिले, आप पेंशन लेंगे। 4 बार विधायक होते हैं, 4 बार एमपी होते हैं, तो 4 बार पेंशन होंगे, 8 बार पेंशन होगा। हमको पेंशन क्यों नहीं लेगा? अगर पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? अगर पेंशन ही है, पेंशन नहीं है, तो हमारा लाइफ टेंशन से भर जाएगा। इफ यू हैव नो पेंशन, वी हैव नो पेंशन, वी आर इन टेंशन। अच्छा, ये इस चीज को मानते हैं कि शिक्षक की जो गुणवत्ता है बिहार में, क्या वो सही है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर कहीं कमी है तो आपकी कमी है, आपने उसको सेलेक्ट किया, आपने उसको सेलेक्ट किया ना। आपने उसको, उसका सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल चेक किया, उसका सर्टिफिकेट चेक किया, आपकी कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं। अगर कोई कहीं कमी है तो वो शिक्षक को सुधारने का मौका तो आप न दीजिएगा ना, सेलेक्ट तो आप नहीं। शिक्षा मंत्री तो बोल भी रहे हैं कि भाई आप काम करिए अच्छा से, बोनस भी मिलेगा। बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, हम काम कहाँ नहीं कर रहे हैं। बोनस क्यों दे रहे हैं? बोनस कह रहे हैं कि आप ईमानदार नहीं है, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि वित्तीय भार बढ़ जाएगा, सरकार दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया कैसे हो जाएगी साहब? दिवालिया का तो सवाल ही नहीं। नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, तो फिर सरकार कैसे करेगी कि पैसे की कमी है? अब वित्तीय भार बढ़ जाएगा, कंगाल हो जाएगा सरकार। मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा। सर, आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा। मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौहान पीएम प्रताप, एक शिक्षक और शिक्षक नेतृत्व के लिए आगे आया हूँ, न्याय दिलाने के लिए शिक्षकों की आवाज बनकर आपके समक्ष बातें कर रहा हूँ। जैसे आपने एनपीएस कहा, ओपीएस कहा, एक चीज बताइए, बहुत से राज्य में, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, असम में हो गया, चारों तरफ फुल पेंशन, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया। इसी देश में उस राज्य को कोई वित्तीय समस्या नहीं है। आपसे बहुत छोटे छोटे राज्य हैं जिसके औकात नहीं है आपके सामने, और सारी संपदा आपके यहाँ भरी हुई है। एक से एक स्कॉलर बिहार ने दिया है जो विश्व में अपना इतिहास कायम किया हुआ है। शिक्षकों की बात नहीं है, आप उसको अपमानित करने की नहीं है। आप सोचिए, पूरी जिंदगी जवानी अगर आपके यहाँ गंवा दिया नौकरी करके, कभी समझता नहीं है कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी भी वर्ग का हो। मैं शिक्षक की नहीं कर रहा हूँ, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, वो जब नौकरी में आता है तो दौड़ लगाते, पता नहीं लगता कब उसके जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गई, कब दाढ़ी बाल पक गए। हम आज भी समझते हैं जवान है। आपको भी जो दौड़ लगा, देखिए कि दिन समय लगा कि हम बूढ़ा हो गए, कि आप तो कम। जब रिटायर होकर चले जाते हैं उस वक्त आपके दाढ़ी बाल पकते हैं, आप
कौन सी वजह? आज के बच्चे जो भी है, आप संस्कार देख रहे हैं, सरकार कहते शिक्षा की नीति आप बनाते हैं कि शिक्षक? शिक्षा नीति में आपने नैतिक शिक्षा को कहाँ घुसा दिया? कहाँ गया वो संस्कार जो माता पिता गुरु को भगवान समझकर आदर करना था, अतिथि को आदर करता था? कौन सा बच्चा कर रहा है आजकल? आपने सारे रास्ते उदंड का खोल दिया। बच्चा का रोड पर जाकर सड़क चला रहा है, ड्राइवर बन रहा है, टैक्सी चला रहा है, शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, गाली दे रहा है माँ बाप का। कौन सा कानून आपने बनाया आदर का? शिक्षक तो हमेशा सिखाता है कि पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का संस्कार सीखो, अच्छे लोगों के पास जाओ। कभी शिक्षक हो, कभी बुजुर्ग हो, कभी सिखाता है कि दारू पियो, गाली दो, अपने से बड़े को सम्मान करो, माँ बहनों का आदर करो? समाज में कौन सिखाता है नैतिक शिक्षा? ये शिक्षक गुरु, और आपने इसको कहीं जगह नहीं दिया। हमारी मांग जो है विशेषकर 34,540 कोटि के लिखा हुआ आपने, यह सामान्य शिक्षक की धारणा नहीं है। देखिए, यह सरकार के कानूनी तौर पर, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे पास है। देखिए, इस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैंने हाई कोर्ट पटना का आदेश भी दिया, जब सरकार कहा कि ये इनकी जायज मांगे हैं, क्योंकि ये नियुक्ति 2003 की है, विज्ञप्ति 3 की है, और इसमें सरकार महालेखाकार में लेटर निकाला कि 1 सितंबर 2005 के पूर्व कोई भी विज्ञप्ति है, कोई बहाली है, कोर्ट की अवमानना के कारण, किसी विवाद के कारण अगर वो बहाली बाद में भी होती है तो उसको उसी समय का रिक्ति माना जाएगा और वही सुविधा दिया जाएगा। बुढ़ापे की साथी माना जाता था वो। बिल्कुल, ये उसको लेकर के हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बुढ़ापे के साथी है। आप जहाँ 50,000 60,000 रिटायर करके दाते हैं, बच्चे शिक्षक पा रहे हैं, उसमें परिवार को भरण पोषण नहीं कर पा रहा। आप तो समझ रहे हैं, आज के दौर में 50,000 60,000 रुपये परिवार को पालन करना, या 2 बच्चे हो जाए उसको जीवन देना, आप ही समझ सकते हैं जिसको परिवार है। सर, अब आप लोग न्यायालय पहुंचे हैं, क्या कुछ उम्मीद है उनसे? पूरी उम्मीद है। न्यायालय जो खुद ही उसका डिसीजन है, उसी ने कहा था कि इनका जो है ओपीएस देना चाहिए, बहाली करिए, नहीं तो आपका वक्त रद्द कर रहे हैं। और उसको मानकर सरकार जो है अपने आप से बहाली की, नहीं तो दोनों उनका पीपीएस कमीशन रद्द करने जा रहा था। सरकार सरेंडर किया है कि भाई, कितना भरोसा है सर आपको? सरकार पर पूरी भरोसा है, वो हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और रही सुप्रीम कोर्ट पर पूरी भरोसा अगर नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो जो है सर्वोच्च न्यायालय है, वह तो देगा ही, उसकी बात तो मानना पड़ेगा। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? हमारी रणनीति होगी कि सबसे पहले हम सरकार से विनय करेंगे, उन्हें अपने विश्वास में लेंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारी बहाली जो है 2003 की है, एनपीएस लागू नहीं था उस वक्त की है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ने डिसीजन देकर आपको बताया भी है, उसी के साथ हमारी बहाली भी किया आपने। ठीक है, हम वही शिक्षक है, तो हमारे साथ एनपीएस कैसे लागू होगा? यह न्याय संगत, आप हमारे अन्याय किए और कोर्ट के आदेश का भी अवमानना किया। हम वही रिक्वेस्ट आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें पुनः ओपीएस दीजिए, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते हैं, हम आपसे कोई अलग नहीं मांगते। मेरा नाम है चौहान पीएम प्रताप, एक शिक्षक नेता हूँ। मैं सारण जिला से निवास करता हूँ और वहां से आता हूँ। एक शिक्षक नेता के रूप में प्रदेश संयोजक हूँ और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शिक्षकों की आवाज के रूप में काम कर रहा हूँ।